सीएम शिवराज सिंह चौहान आज जाएंगे इंदौर। 16 करोड़ की लागत से बन रहे फ्लाईओवर ब्रिज का करेंगे भूमि पूजन। मंत्री समेत आला अधिकारी रहेंगे मौजूद। शिवराज सरकार ने गंभीर अपराधों पर अपनाया कड़ा रुख। आतंकवाद, दरिंदगी जैसे मामलों पर कैदियों को आजीवन कारावास। जेल में बंदियों की रिहाई पर प्रस्तावित नीति में किया जाएगा बदलाव। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी को 2 सितंबर से मिलेगी नई पहचान। राज्य के 29वें जिले के रूप में 2 सितंबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे शुभारंभ। झारखंड की सोरेन कैबिनेट में 2 बड़े फैसले। 1 महीने के लिए किराए पर लिया जाएगा चार्टर्ड ट्रेन। राज्य में पुरानी पेंशन व्यवस्था हुई बहाल। छत्तीसगढ़ में सरकार और हड़ताली कर्मचारियों के बीच खिंची तलवार। कर्मचारियों ने हड़ताल जारी रखने का लिया फैसला। काम पर लौटने की सीएम की अपील भी हुई बेकार। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कानून बना रही एमपी सरकार। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। हाईकोर्ट के हर आदेश का करेंगे पालन। समय सीमा में कानून होगा तैयार। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का। जहां छत्तीसगढ़ में आज से अस्तित्व में आएंगे नए जिले। तो आज नए जिलों का उद्घाटन करते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आएंगे। तो नए जिलों का उद्घाटन किया जाएगा। आपको बता दें, मोहला मानपुर चौकी का सीएम उद्घाटन करेंगे। साथ ही नए जिलों में पुलिस अधीक्षकों की नियुक्ति भी हो गई है। सारंगढ़, भिलाईगढ़, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी के लिए नियुक्ति कर दी गई है। आईपीएस राजेश कुकरेजा को सारंगढ़ भिलाईगढ़ का एसपी बनाया गया है। तो वहीं आईपीएस अंकिता शर्मा को खैरागढ़, छुईखदान, गंडई का आईपीएस बनाया गया। तो वहीं आईपीएस येदुवेले अक्षय कुमार और मोहला मानपुर चौकी के एसपी बनाए गए हैं। तो मोहला मानपुर चौकी के एसपी अक्षय कुमार को बनाया गया है। तो छत्तीसगढ़ में आज नए जिलों का उद्घाटन करते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आने वाले हैं। आज से मेरी सहयोगी नेहा केशरवानी मेरे साथ जुड़ गई है रायपुर से। नेहा, छत्तीसगढ़ में आज से अस्तित्व में नए जिले आने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां पूरी हो गई हैं? बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ को एक नया जिला मिलने वाला है। 29वें जिले के रूप में मोहला मानपुर जिले के रूप में आज जो है सामने आएगा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका शुभारंभ करेंगे। तैयारियों की यदि हम बात करते हैं तो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में जो है तैयारियां इसकी व्याप्त की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1 बजे पहुंचेंगे और जो है नए जिले का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नए कलेक्टर ऑफिस का भी जो है शुभारंभ किया जाएगा और नए एसपी ऑफिस का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों किया जाएगा। तो इसको लेकर के जो है काफ़ी यहाँ पर जो है तैयारियां पूरी कर ली गई है। बड़ी संख्या में लोग जो है वो वहाँ पर पहुँचेंगे और कई समय से जो है जिलों को लेकर के मांग रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी 15 अगस्त को नए जिले की घोषणा भी कर दी थी। तब से लेकर के आम जनता में एक अलग ही जो है हर्ष उल्लास जो है वो देखा जा रहा है। 2.5 लाख की आबादी वाला ये क्षेत्र है मोहला मानपुर, जहाँ पर जिनको जो है आज एक नई जिले की सौगात जो है वो मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है 1 सितंबर को खैरागढ़, छुईखदान कोई नए जिले का उद्घाटन किया था और उसके बाद से आज फिर एक नया जिला जो है वो मोहला मानपुर के वासियों को मिलने जा रहा है। पहले ये जो मोहला मानपुर और अंबागढ़ चौकी है वो राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आते थे, पर अब जो है अलग होकर एक नए जिले का रूप लेंगे। तो इसको लेकर के आज जो है शुभारंभ कार्य होना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायगढ़ से जो है वो राजनांदगांव के लिए दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे और उनके यदि अन्य कार्यक्रमों की हम बात करते हैं तो रायगढ़ में भी आज जो है आम जनता से जो है मुलाकात भेंट के बाद से आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। इसके साथ ही वो है उसके बाद जो है वो राजनांदगांव के लिए रवाना हो जाएंगे और मोहला मानपुर में दोपहर 1 बजे के बाद से जिले के शुभारंभ होने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, उद्घाटन को लेकर तैयारियां जो है पूरी हो चुकी हैं। नेहा, हमारे साथ बने रही, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां महंगाई पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल देखा जाएगा। स्पेशल ट्रेन से दिल्ली जाएंगे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और शाम 6 बजे से कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता
दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। तो दिल्ली में 4 सितंबर को कांग्रेस महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल करने वाली है, जिसके चलते आज छत्तीसगढ़ से कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई है नेहा। देखिए, 4 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलने वाले हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं छत्तीसगढ़ से दिल्ली आज रवाना होने वाले हैं। तो कितने कार्यकर्ता शामिल होने वाले हैं इस पूरे हल्ला बोल में? बिल्कुल, देखिए, एक बड़ा राष्ट्रव्यापी हल्ला बोल यहाँ पर दिल्ली में देखने को मिलेगा 4 सितंबर को। इसके लिए छत्तीसगढ़ से हजारों कार्यकर्ता जो है शामिल होने के लिए रवाना होंगे। कार्यकर्ताओं की संख्या की यदि हम बात करते हैं तो आज शाम को स्पेशल ट्रेन से 1500 से अधिक कार्यकर्ताओं की रवानगी होनी है, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। स्पेशली 17 बोगी की एक ट्रेन बुक की गई है, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश से पूरे जिला स्तर, बूथ स्तर पर कार्यकर्ता पदाधिकारी जो है वो इकट्ठे होंगे आज रायपुर स्टेशन से, और शाम को 6 बजे सभी जो कार्यकर्ता है वो रवाना होंगे और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। और दिल्ली में 4 सितंबर को सारे कार्यकर्ता है वो इकट्ठा होंगे कांग्रेस के। और इसके अलावा इसमें छत्तीसगढ़ की अहम भूमिका होने वाली, क्योंकि छत्तीसगढ़ से हजारों की तादाद में कार्यकर्ता ही नहीं, बड़े पदाधिकारी और बड़े बड़े नेता भी इसमें शामिल होंगे। और जानकारी ये भी है कि आज जो है कार्यकर्ताओं की रवानगी है और कल जो है वो पदाधिकारी और मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी जो है 3 सितंबर को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और 4 सितंबर को ही एक बड़ी महारैली मोदी सरकार के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी को लेकर के देखी जाएगी। तो इसके लिए जो है पूरी तैयारियां पूरी हो चुकी है। लगातार जिला स्तर, बूथ स्तर पर लगातार बैठकों का दौर जारी था। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम लगातार बैठकें ले रहे थे और उसकी जो तैयारी है पूरी कर ली गई है। आज सभी कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे रायपुर स्टेशन में और शाम को 6 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी देखिए नेहा, हमने देखा कि जिस तरह से बैठकें हुई महंगाई के खिलाफ, जब प्रदर्शन होने वाला है तो किस तरह की रणनीति बैठक में बनाई गई, किस तरह के दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए गए? रणनीति की यदि हम बात करते हैं तो लगातार जो बैठकें चल रही थी, कार्यकर्ताओं को एकजुट होने के लिए अधिक संख्या में जो है एक शक्ति प्रदर्शन भी वहां पर देखा जाएगा कांग्रेस का। इसको लेकर के जो है कार्यकर्ताओं में एक जोश भी भरा गया है। और उन्हें मुद्दे की यदि हम बात करते हैं तो मुद्दे जो है वो महंगाई और बेरोजगारी के अलावा ऐसे कई भी मुद्दे हैं जो मोदी सरकार को घेरने के लिए जो है वो देखे जाएंगे। तो इसको लेकर के एक बड़े रूप में, शक्ति प्रदर्शन के रूप में 4 सितंबर को कांग्रेस देखी जाएगी। तो इसके लेकर के जो है पूरी रणनीति बनाई गई है करीब कि शाम 6 क्या बजे टाइमिंग होगी, किस तरीके हजारों से कार्यकर्ता जो हैं दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। नेहा, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। तो कर्मचारी, अधिकारी और सरकार के बीच तलवार खिंचती हुई नजर आई है। कर्मचारियों का काम पर लौटने से इनकार साफ तौर पर सामने आ गया है। तो सीएम बघेल की अपील भी बेकार हो चुकी है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की बैठक खत्म हो गई थी और निश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। तो वहीं सीएम से बात करने के बाद फैसला होगा, कर्मचारी का बयान भी सामने आया। सीएम बघेल ने कहा था पहले हड़ताल से लौटे फिर बात की जाएगी। तो कर्मचारियों ने कहा पहले बात होगी फिर हड़ताल खत्म होगी। मेरी सहयोगी नेहा केशरवानी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। नेहा, सरकारी जो कर्मचारी हैं वो लगातार हड़ताल पर हैं। कल बैठक हुई, बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए? क्योंकि साफ तौर पर कर्मचारियों ने इनकार कर दिया है कि वो काम पर नहीं लौटेंगे। यहां तक कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपील की कर्मचारियों से कि आप काम पर वापस लौटें, बात की जाएगी। लेकिन साफ तौर पर कर्मचारियों ने मना कर दिया कि हड़ताल किसी भी तरह से खत्म नहीं की जाएगी। बिल्कुल, देखिए, शासकीय कर्मचारी अधिकारियों की जो ये हड़ताल है 10 दिनों से चली आ रही है और आज जो है 11वां दिन है। बैठक में जो है हड़ताल को ना स्थगित करने का फैसला लिया गया है, ना ही आगे जारी रखने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जो है उन्हें बात करने की जो समझाइश है वो दी गई है, जिसके बाद भी हड़ताल को स्थगित करने का कोई फैसला बैठक में नहीं लिया गया है। जानकारी ये भी है कि अब जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कर्मचारी अधिकारियों की जो बैठक है वो होगी और इसकी इनकी
मध्यस्थता है वो कृषि मंत्री रविंद्र चौबे करेंगे और तभी जो है कर्मचारी और अधिकारियों के बीच जो है वो वार्तालाप होगा और इस समस्या का समाधान है वो निकालने का प्रयास किया जाएगा। बैठक में कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा फेडरेशन द्वारा ये भी कहा गया है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 6% महंगाई भत्ता को बढ़ाया गया है जो कि 1 अगस्त 2022 से दिया जाना है, उसको जो है वो देय तिथि जुलाई 2020 से लेने की मांग कर रहे हैं। जो 6% महंगाई भत्ता है वो जुलाई 2020 से देय तिथि से मांग कर रहे हैं। इसमें भी जो है कर्मचारी अधिकारी मान जाएंगे, तो इसको लेकर के बैठक होगी और इसकी मध्यस्थता कृषि मंत्री रविंद्र चौबे करेंगे। पूरे अधिकारी फेडरेशन के यदि हम बात करते हैं तो 100 से भी अधिक संगठन जो है वो इसमें शामिल है और हजारों कर्मचारी अधिकारी है वो हड़ताल पर चल रहे हैं। तो इसको लेकर के जो है आगे चल के जो है वो बैठक होनी है और बैठक में इस तरीके से जो है इस मामले को पूरा सुलझाने का प्रयास है वो किया जाएगा। जी बिल्कुल साफ तौर पर अधिकारी और कर्मचारी के बीच जो है वो पूरी तरह से सरकार में तलवार खिंचती हुई नजर आ रही है, लेकिन इससे आम जनता का काम प्रभावित होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो झारखंड में सत्ताधारी महागठबंधन को महाराष्ट्र में महाअघाड़ी गठबंधन में सेंधमारी जैसा होने का डर सता रहा है। रायपुर में मेफेयर रिजॉर्ट में ठहरे कांग्रेस झामुमो विधायकों से पत्रकारों ने पूछा कि यहां रुकने की जरूरत क्यों आई। इस पर कांग्रेस विधायक ने कहा कि ये सवाल एक बार महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से पूछ लीजिए, किस तरह ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके परिस्थितियां बनाई जाती हैं। विधायक जी, एक सवाल ये है कि आपके मंत्री ने जेएमएम सरकार के मंत्रियों ने ये कहा कि खरीद फरोख्त हो सकती है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो क्या बिकने का डर है? क्या लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि क्या पैसे से बिक जाते हैं? क्या हो रहा है वो तो देख रहे हैं। महाराष्ट्र में नहीं हुआ क्या? महाराष्ट्र में नहीं हुआ क्या? कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में नहीं हुआ क्या? क्या यहाँ जो लोग आए हैं क्या वो भी पैसे क्या झारखंड में नहीं हुआ क्या? बिक जाएंगे क्या? झारखंड में पहले हुआ कि नहीं? डर है क्या कि बिक जाएंगे? क्योंकि आपके सरकार के मंत्री ने ये कहा कि खरीद फरोख्त हो रही, तो क्या पैसे भाई साहब अगर आपके घर में चोरी का डर होगा तो क्या आप अपने दरवाजा ताला मजबूत करेंगे या नहीं करेंगे? अगर हम लोग एक साथ रहकर अगर हम लोग अपनी बहुमत की सरकार को बचाना चाहते हैं तो ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है कि हम लोकतंत्र की रक्षा करें। तो वहीं झारखंड के विधायकों का बड़ा बयान सामने आया। केंद्र सरकार लगातार सौतेला व्यवहार कर रही है। आगे कहा कि केंद्र के पास जीएसटी का पैसा बकाया है। छत्तीसगढ़ में हम पार्टी करने नहीं आए, हम अपने खर्चे पर यहाँ रुके हैं। तो झारखंड में हमारी सरकार जनता के हित के फैसले ले रही है। तो झारखंड के विधायकों का ये बड़ा बयान सामने आया। हम लोग यहाँ अपने प्राइवेसी में अपनी कुवत पे रहने वाले विधायक हैं। हमें किसी तरह के पैसे खर्च कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज ये परिस्थिति क्यों आई, ये भाजपा से अगर आप लोग सवाल करके बता पाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। हम लोग सब गंभीर और सिंसियर विधायक हैं, लेकिन आज हमें यहाँ किस परिस्थिति में बैठना पड़ रहा है ये सवाल आपके होने चाहिए। जीएसटी का लाखों करोड़ रुपया झारखंड का बकाया है, वो अगर हमारे राज्य में चला आता तो मुझे लगता है कि वैसे काम हो पाते जिसकी कल्पना किसी राज्य की खुशहाली के लिए की जाती है, वो काम होते। छत्तीसगढ़ में ठहरे झारखंड सरकार के विधायकों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महज 5 मिनट के लिए वो प्रेस वार्ता लिया है और 3-4 सवालों का जवाब देने के बाद वापस लौट गए। ज़्यादातर सवालों के जवाब जो विधायक है वो देना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि तोड़फोड़ की कोशिश हो रही है झारखंड में। झारखंड सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए जो है बीजेपी और केंद्र सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और झारखंड में जो सरकार है उस सरकार को अस्थिर करने की दिशा में हर संभव जो है कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो बीजेपी के लोग हैं वो नहीं चाहते कि झारखंड में जो महागठबंधन की सरकार रहे। हालांकि जब उनसे ये पूछा गया कि क्या झारखंड के विधायकों को कोई पैसे का ऑफर हुआ है तो उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में जो झारखंड के विधायक रुके हुए हैं वो अपने पैसे से रुके हुए हैं, यहाँ पे कोई पार्टी नहीं चल रही है, बल्कि स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है, इसलिए उन्हें मजबूरीवश यहाँ पे आना पड़ा है। वो ये भी कह रहे हैं कि झारखंड विधायक अपने खर्च पर यहाँ पे ठहरे हुए हैं, लेकिन सवाल अभी भी कायम है कि क्या झारखंड में जो संकट की स्थिति है
वो स्थिति अभी भी बरकरार है और क्या झारखंड के विधायकों के छत्तीसगढ़ में ठहरने से ये संकट टल जाएगा? कैमरामैन जगन्नाथ के साथ वैभव पांडे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रायपुर। तो वहीं झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि उन्हें चुनाव आयोग की चिट्ठी मिली है और वो इस पर कानूनी राय ले रहे हैं और 1-2 दिनों के भीतर इस पर कोई फैसला लेंगे। तो इस बीच झारखंड सरकार के 5 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन सदन में विश्वास मत प्रस्ताव लाकर फिर से बहुमत साबित करेंगे। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। झारखंड में जारी सियासी उथल-पुथल के बीच हेमंत सोरेन सरकार ने 5 सितंबर से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन सरकार विशेष सत्र के दौरान सदन में विश्वास मत पेश कर सकती है। जो पूर्व का प्रावधान था उसे निम्नवत संशोधित किया गया है। विशेष परिस्थिति में कुल अनुबंध सेवा अवधि 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष तक की होगी। सोरेन कैबिनेट की बैठक में कुल 25 एजेंडे पर मुहर लगी है, जिसमें सबसे अहम है किराए पर चार्टर्ड प्लेन लेना। दरअसल झारखंड सरकार ने 1 महीने के लिए 2,06,50,000 रुपए में चार्टर्ड प्लेन किराए पर लिया है, जिसका उपयोग वीवीआईपी को राज्य से बाहर ले जाने के लिए होगा। माना जा रहा है कि चार्टर्ड प्लेन के जरिए विधायकों को रांची टू रायपुर और रायपुर टू रांची भेजा जाएगा। 23वां प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से राज्य के वीवीआईपीज की राज्य से बाहर की सरकारी यात्रा हेतु 1 माह के लिए फिक्स्ड विंग जेट चार्टर विमान की सेवा मनोनयन के आधार पर प्राप्त करने पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रदान की गई। इससे पहले झारखंड यूपीए के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर जल्द से जल्द फैसला लेने की मांग की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद यूपीए डेलीगेशन ने कहा कि झारखंड में अनिश्चितता का माहौल खत्म होना चाहिए। हमारी रणनीति, हम सारे लोग गठबंधन के साथ ही हमारे सभी यूपीए के सभी प्रतिनिधि बैठ करके हम लोग बातचीत करेंगे और हमारे जो सदन के नेता, हमारे शिल्पी के नेता, हमारे जो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी, इन लोग से बैठ करके बात करने के बाद में सारी चीजें और भी आगे की रणनीति होगा, जिसको आप सभी लोग को बतला दिया जाएगा। क्या था ये बतलाए वो सदस्यता? कहना कि कुछ उनको मिला है, उन्होंने कहा कि कुछ चीजों में हमको डाउट है, इसलिए वो कानून विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर उसको उन्होंने कहा कि हम क्लियर कर देंगे। ऐसे उन्होंने कहा कि कुछ बातें हैं जो असमंजस की स्थिति है, वो मेरे द्वारा राजभवन से विज्ञप्ति आप निश्चित रूप से हम राज्य की जनता को हम मैसेज दे देंगे, ये भी कहा। हेमंत सोरेन की सदस्यता पर लटकी तलवार को लेकर झारखंड में सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। कथित ऑपरेशन लोटस से बचने के लिए हेमंत सोरेन ने यूपीए विधायकों को रायपुर भेज दिया है, लेकिन विधानसभा का सत्र बुलाने का फैसला ये बताता है कि भले ही सोरेन की सदस्यता चली जाए, लेकिन सोरेन ने राज्य सरकार को सुरक्षा कवच देने की ठान ली है। विवेक चंद्र, रांची, न्यूज़ 24। तो चलिए रुक कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का। जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से महाराष्ट्र के नागपुर रेल मंडल के बीच ट्रेन यात्रा करने वाले यात्रियों की मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि भारतीय रेल प्रबंधन ने नागपुर मंडल के 58 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। बताया जा रहा है कि राजनांदगांव कलमना रेल खंड के बीच में रेलवे की ओर से विकास कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते 6 सितंबर तक दुर्ग गोंदिया मेमू, बिलासपुर इतवारी इंटरसिटी समेत 58 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इससे पहले लंबी दूरी की कई ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं। तो वहीं हावड़ा मुंबई रूट की दुरंतो एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें पहले से रद्द हैं। तो भगत की कोठी बिलासपुर एक्सप्रेस ट्रेन रद्द है। शालीमार पोरबंदर एक्सप्रेस भी रद्द है। तो आपको ये भी बता दें कि लगातार 58 ट्रेनें जो है रद्द की जा रही हैं। तो शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस रद्द की गई है। तो इन ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं कोरबा अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस भी रेल प्रबंधन की ओर से रद्द कर दी गई। हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस भी रद्द कर दी गई है। तो वहीं हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस भी रेल मंडल की ओर से रद्द कर दी गई। तो हावड़ा पुणे आजाद हिंद एक्सप्रेस भी रद्द कर दी गई है। तो ये वो 58 ट्रेनें हैं जिनको रद्द किया गया है। हावड़ा शालीमार
एक्सप्रेस भी रद्द कर दी गई है। तो वहीं रीवा इतवारी एक्सप्रेस भी रद्द कर दी गई। तो वहीं भगत की कोठी बिलासपुर एक्सप्रेस को भी रद्द कर दिया गया है। तो वहीं बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस भी रद्द कर दी गई है। आपको ये भी बता दें कि शालीमार पोरबंदर एक्सप्रेस भी रद्द हो गई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनें लगातार रद्द होने से यात्री परेशान है। यात्री 4 गुना ज्यादा पैसा देकर टिकट बुक करवा रहे हैं। तो वहीं रायपुर बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। तो वहीं परेशान यात्रियों से हमारे संवाददाता ने बात की। ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला पिछले 4 महीने से जारी है और लगातार ट्रेनों के रद्द होने से यात्री भी अब परेशान हो चुके हैं। और मैं इस वक्त अभी रायपुर के बस स्टैंड में हूं और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ट्रेनों के रद्द होने के बाद से रायपुर बस स्टैंड में यात्रियों की भीड़ जो है वो बढ़ी है। यात्री परेशान होकर भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बहुत से लोग हैं जिन्हें आज जो है मालूम पड़ता है, आज ही ट्रेन है और आज ही मालूम पड़ता है कि ट्रेनें उनकी रद्द हो चुकी हैं। यात्रियों से बातचीत करेंगे। सर, ट्रेनें आप लोग यहाँ पर बस स्टैंड में आए हैं और ट्रेनें भी लगातार कैंसिल चल रही है, क्या परेशानी? देखिए, हमारे पास मैसेज आया शाम को 4 बजे की हमारा ट्रेन कैंसिल है, जबकि हम पहले चेक कर चुके थे। अभी अगर हमारा तुरंत में अगर होता, हम 200 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं उस ट्रेन में जाने के लिए। हमको अभी 200 किलोमीटर यहाँ आने के लिए हमको 7,000 रुपये का टैक्सी करके आना पड़ा और फिर हम यहाँ बाय बस जाएंगे। हमको बहुत असुविधा हो रहा है और इतना जल्दी कैंसिल होना मतलब पहले से ना सरकार को मैसेज है ना रेलवे का कुछ नहीं, कुछ इंक्वायरी नहीं, ज़बरदस्ती बस हम लोगों को ना अभी ये परेशानी है। अभी हम रात को 10 बजे तक यहाँ रुकेंगे, हम यहाँ से खड़े रहेंगे, फिर हमारा बस है रात को 10 बजे। हम कब जाएंगे, कब पहुँचेंगे, हमारा सब शेड्यूल बिगड़ गया और हमको ऊपर से डबल खर्चा पड़ रहा है। अब लॉजिंग बोर्डिंग लेना पड़ेगा हमको। से आप देखेंगे कि लोग रेलवे का जो परिचालन है वो सुचारू रूप से चलाने की अपील भी कर रहे हैं और ट्रेनों का जो भाड़ा है उससे ज़्यादा यहाँ पर बस का भाड़ा देकर के सफ़र कर रहे हैं। कैमरा पर्सन जगन्नाथ राव के साथ नेहा केशरवानी, न्यूज़ 24 रायपुर। तो वही छत्तीसगढ़ में लगातार रद्द हो रही ट्रेनों के बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने बीजेपी के 9 सांसदों की तस्वीर को ट्वीट करके उन्हें लापता करार दिया है। तो वहीं पोस्टर में लिखा हुआ है कि मोदी जी, हमारी ट्रेनें रद्द हो रही हैं लेकिन हमारे सांसद गायब हैं, हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपकी छत्तीसगढ़ की जनता, कांग्रेस ने लिखा है कि #वायरल पोस्टर, ट्रेनें रद्द होने से जनता इतनी परेशान है कि अब स्थानीय सांसदों के लापता होने का पोस्टर जमकर वायरल हो रहा है। तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी जरूर, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो ये पोस्टर्स हैं जिनको कांग्रेस की ओर से ट्वीट किया गया है। तो लगातार ट्रेनें रद्द हो रही हैं जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में अब सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। तो ये 9 सांसद हैं जिनकी तस्वीरों को ट्वीट कर उन्हें लापता करार दिया है। ट्रेनें रद्द होने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। लगातार इसमें सियासत देखने को मिल रही है। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बन रही है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।